हेलो स्टूडेंट, फोर्थ लेसन ऑफ प्रोज द होम कमिंग, घर वापस आना। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ पाठ है और ये इस बुक में नया चैप्टर है। अभी पिछले साल ही ये लेसन ज्वाइन किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इन द होम कमिंग लेसन आपका यहाँ से है। पथिक चक्रवर्ती बाज, पथिक चक्रवर्ती बाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का रिंग लीडर था, माने सर्वे सर्वा अर्थात नेता। गांव के लड़कों का मुखिया था। ये खेल में एक अपनी टोली होती है और टोली का जो कैप्टन होता है उसे रिंग लीडर कहते हैं, यानी कि सबका कप्तान था। आ न्यू मिस्चीव गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत सूझी उसके मन में। देयर वाज ए हैवी लॉग लिविंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के एक किनारे कीचड़ में एक लकड़ी का लट्ठा, भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। नदी के किनारे कीचड़ में एक लकड़ी का भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर ए बोट, जो कि नाव बनाने के लिए उसकी नाव बनाई जानी थी, यानी नाव बनाने के लिए ये लट्ठा पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। ही उसने अर्थात पथिक चक्रवर्ती जो था उसने निश्चित किया कि दे अर्थात सभी लड़कों को साथ ताकत लगानी है। वर्क टुगेदर, साथ साथ ताकत लगाना है। टू शिफ्ट द लॉग बाई मैन फोर्स, अपनी ताकत से इस लट्ठे को हटाना है। फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से। एंड रोल इट अवे, और इसको पानी में बहा देना या लुढ़का देना। उसने ये योजना बनाई कि इस लट्ठे को बहा दिया जाए। क्यों बहा दिया जाए? केवल शरारत है बच्चों की। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज, लकड़ी का जब जो मालिक आएगा अर्थात जिसकी लकड़ी है वो जब देखेगा नहीं उसे यहाँ पर, तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत गुस्सा आएगा उसे। बस इसी में बच्चों को आनंद आता है कि देख कितना गुस्सा आता है। इसलिए एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और उन सबको मज़ा आएगा। केवल अपने मज़े के लिए इतने दूसरे लोगों का नुकसान कर देते हैं, बताओ, इतना शरारती था। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल, और सबने इस बात को मान लिया। पथिक चक्रवर्ती ने जो कहा कि सब लोग ताकत लगाकर लट्ठे को लुढ़काना है, सब लोग तैयार हो गए, ठीक है। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और सभी लोग सर्वसम्मति से तैयार हो गए, यानी इस काम को करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये खेल शुरू होने वाला था, अर्थात फन माने उनका मनोरंजन, जैसे ही ये काम शुरू होने वाला था, माखन आ गया। कौन था? पथिक से यंगर ब्रदर, पथिक का छोटा भाई। पथिक का छोटा भाई माखन साउंटर्ड अप, खड़ा हो गया बीच में। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और उस लट्ठे के ऊपर बैठ गया जा करके। इन फ्रंट ऑफ देम, सबके सामने, यानी माखन भी उन लड़कों में था। माखन को पता नहीं क्या सूझा, वह जाके लट्ठे के बीचों बीच ऊपर जाके बैठ गया। ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे सुने, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे वह लट्ठे के ऊपर बैठ गए। यानी उसे ये काम अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लट्ठे को जो है लुढ़का दिया जाए, जिसका लट्ठा है वो आकर के देखे और गुस्सा आए उसे, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, अर्थात वो रोकना चाहता था। इसलिए जब बीच में जा कर के बैठ गया उसी के ऊपर। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर तो लड़के सब पजल्ड हो गए, यानी निराश हो गए कि अब क्या करें, ये बैठ गया।
वो लड़काने ही जा रहे थे, उसी समय ये आके बैठ गया। ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up. He was pushed, उसे गिरा दिया जाएगा। उनमें से एक लड़के ने कहा कि हट जाओ नहीं तो गिर जाओगे। रादर टिमिडली, डरते हुए, एक लड़के ने बड़े डरते हुए कहा कि हट जाओ नहीं तो गिर जाओगे। बाई वन ऑफ द बॉय, उन लड़कों में से एक के द्वारा। एंड टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमाइंडेड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह हिला तक नहीं, टस से मस ना हुआ, माखन बैठा ही रहा। एक लड़के ने ये कहा कि डरते हुए कहा, डरते हुए क्यों कहा? क्योंकि वो पथिक का भाई था एक, तो दूसरा बहुत जिद्दी था, वो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि हम कहें बच्चे हैं, उन बच्चे तो खेल खेल में ही सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें तो जो हमको मारने ही लगे, इसलिए डर रहा था। और डरते डरते कहा कि तुम हट जाओ नहीं तो गिर जाओगे। ही अपीयर्ड लाइक, लेकिन उसने माखन ने जिस बात को अनसुना कर दिया। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूचरिटी ऑफ गेम, वह तो ऐसा बैठा हुआ था जैसे कि वह बिल्कुल गेम के भविष्य के बारे में तपस्या दार्शनिक के रूप में बाहर सोच रहा हो कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, यानी तपस्या करने चुपचाप बैठा हुआ था। पथिक वाज फ्यूरियस, पथिक बहुत गुस्से में था। पथिक का ये पूरा प्लान सब खराब हो रहा था, बहुत गुस्से में था। उसने चिल्ला कर कहा माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम नहीं उतरे दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर 1 मिनट में तुम नहीं उतरे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। माखन ने उसको वार्निंग, चेतावनी देते हुए, पथिक ने उसको चेतावनी देते हुए माखन से कहा, माखन अगर 1 मिनट में तुम नहीं उतरे तो समझ लो तुम गिरा देंगे तुम्हें। माखन ओनली मूव्ड, माखन मूव्ड माने केवल देखा माखन ने मुड़ करके, टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और फिर और आराम से बैठ गया। पहले तो थोड़ा सा वैसे सचेत होकर के बैठा था, अब आराम से बैठ गया उसमें। मूव्ड टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और अच्छी तरीके से डट कर बैठ गया, क्या गिरा हो। नाउ इफ़ पथिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब पथिक कह चुका था कि अगर तुम नहीं होते तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। अब पथिक फंस गए चक्कर में। पथिक ने सोचा कि मैं गिराता हूँ इसे, मेरा भाई है, इसे चोट लगेगी, और अगर नहीं गिराता हूँ तो मैंने जो कहा है दूसरे लड़के कहेंगे अरे ये ऐसे कह देता है, करता नहीं है, यानी दोनों तरफ से फंस गया वो। तो अब ये पब्लिक के सामने इसके सम्मान की बात आ गई। इट वाज क्लियर ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, अब ये स्पष्ट था कि उसे अपनी धमकी को पालन करना था। अभी ऊपर जो धमकी दी थी कि 1 मिनट में नहीं हटे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा, वो धमकी पूरी करे ये तो, और नहीं करता है तो दूसरे दोस्तों की नज़रों में गिर जाएगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम, लेकिन ऐसा वो साहस उसका नहीं हुआ एट द क्राइसिस, ये करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि माखन को वो गिराए। हिज फर्टाइल ब्रेन, और उसका ये फर्टाइल ब्रेन माने चलायमान मस्तिष्क, हाउएवर रैपिडली साइज्ड अपॉन ए न्यू मैनओवर वाइल वुड डिस्कम्फोर्ट हिज ब्रदर, उसके दिमाग में एक विचार आया, एक नया तरीका, विच वुड डिस्कम्फोर्ट हिज ब्रदर, जिससे उसके भाई को डिस्कम्फोर्ट यानी भाई को बेचैन करने का अर्थात उसको उतारने का एक विचार आया। एंड अफर्ड हिज फॉलोअर्स, और अपने दोस्तों से कहा, अफर्ड एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके उनके मनोरंजन को भी बढ़ाएगा, यानी उसे एक विचार आया अपने साथियों का मनोरंजन करने के लिए। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल, उसने साथियों से कह दिया रोल द लॉग, लट्ठे को लड़का दो, लट्ठे को लड़का दो, यानी माखन से जब कहा उतरने के लिए वो उतरा नहीं, अपने साथियों से कहा लड़का दो। एंड माखन ओवर टुगेदर, माखन को गिर जाने दो, माखन के ऊपर से भी लट्ठे को निकल।
उसने ये सोच करके कहा था कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो माखन डर जाएगा और माखन उतर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन ने जब ये आदेश सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, माखन ने भी अपने सम्मान का पॉइंट बना लिया इसको, टू स्टिक ऑन, उस पर और अच्छी तरीके से बैठ गया। यानी माखन को भी ऐसा लगा कि अच्छा अब हमारा अपमान हो रहा है, बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने सब चारों तरफ को देखा, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, और दूसरे मामलों में जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, अर्थात अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से उसने देखा। दैट देयर वाज पैरल इन इट, यह केवल धमकी मात्र थी। उसने ऐसा देखा कि ये धमकी थी, या वास्तव में ये लोग करने तो नहीं जा रहे थे, रुकाने तो नहीं जा रहे थे, मैं दब तो नहीं जाऊंगा, ऐसा शायद उसने सोच करके देखा होगा। तो यहाँ तक आपको पढ़ाया है इसका हिंदी एक्सप्लेशन, आगे कल इसके बारे में पढ़ाऊँगा, आप इसको अपने आप तैयार करिए। थैंक यू।